आज की इस वीडियो में सीखेंगे आप कटोरी ब्लाउज बनाना। कटोरी ब्लाउज बनाने के लिए ये लिया है हमने साड़ी का ब्लाउज पीस और ये है इसका अस्तर। कटिंग करेंगे हम अस्तर पर। अस्तर को उठाना है और इसको फैला लेना है। अस्तर को लंबाई की साइड से हमने फोल्ड करके रख दिया है, इस तरह आपको रखना है। अब सबसे पहले आपको बॉडी से नाप लेना है और उसको इस तरह लिख कर रखना है। इसी नाप के हिसाब से मार्किंग करेंगे। अब आपको क्या करना है कि कपड़े को पहले सीधा करना है। ये कपड़ा जो टेढ़ा होता है उसको सीधा कर लीजिए। कपड़े को सीधा करने के बाद अब आपको एक निशान लगाना है आधा इंच पर। अस्तर वाले ब्लाउज में आधा इंच का मार्जिन लिया जाता है नीचे की साइड के लिए, ठीक है। और अगर आप नॉर्मली बनाते हैं तो उसमें 1.5 इंच का मार्जिन लिया जाता है जो तुरपाई में यूज होता है। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि सीधे इंची टेप को पकड़ना है और जितने ब्लाउज की लंबाई है उस लंबाई में 1.5 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा मिलाना है, जिससे क्या होगा कि 1 इंच का मार्जिन यूज हो जाएगा बेल्ट में और आधा इंच का मार्जिन यूज हो जाएगा ऊपर की साइड, ठीक है। इस तरह आपको निशान लगाना है। जैसे कि मुझे तैयार करना है ब्लाउज की लंबाई 13 इंच में, तो इसमें मैंने 1.5 इंच का मार्जिन मिला दिया, तो ये निशान आएगा 14.5 इंच पर। अब इस निशान को सीधा कर देंगे। अब इंची टेप को इसी तरह लंबाई की साइड से रखिए और लंबाई वाले जो भी निशान होते हैं उसको लगाते जाइए। जैसे कि आर्म होल का निशान लगाना है इसका 6.25 इंच पर और टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे हम 10 इंच पर। अगर ये निशान 9.5 पर आता है तो आधा इंच आपको नीचे लगाना है, तो ये निशान लगा दिया हमने 10 इंच पर और 11.5 इंच पर निशान लगा देंगे इसके बेल्ट के लिए। अब इन निशानों को सीधा कर देंगे। तो इस तरह आपको लंबाई के सारे निशानों को लगा लेना है। उसके बाद आपको हाई होके के लिए यहाँ पर मार्जिन लेना है, तो ये ले लिया हमने हाई और होके के लिए मार्जिन। अब आपको अर्ज की साइड से इंची टेप को पकड़ना है, ठीक है। इस तरह इंची टेप को पकड़िए और यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाइए। तो जैसे कि अगर आप बॉडी से नाप लेते हैं और फुल शोल्डर आता है 14 या 15 इंच, तो उसका आपको हाफ रखना है, लेकिन गले के हिसाब से शोल्डर को कम किया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको कम करके दिखा देती हूँ। तो जैसे कि इसका फुल शोल्डर आ रहा है 14 इंच, तो ये निशान लगा दिया हमने 7 इंच पर और ये ले लिया इसका सिलाई मार्जिन, ठीक है। सिलाई मार्जिन को लेने के बाद अगर इसमें पीछे का गला डीप बनता है 8 इंच का या 9 इंच का तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम शोल्डर को सीधा 2 इंच कम कर देंगे, जिससे इसमें पीछे का गला आसानी से 8 इंच का बन जाता है। तो आपको बस इसी तरह करना है। अगर आपके पीछे का गला 8 इंच है तो उसके चौथाई भाग से शोल्डर को कम कर दीजिए। अब इस निशान को हम सीधा कर देंगे। तो अब आपको यहाँ पे निशान लगाना है सीना की फुल साइज का। जैसे कि मुझे बनाना है इसको 34 की साइज का, तो 34 का चौथाई भाग होता है 8.5 इंच। इसमें आधा इंच की लूजिंग मिला देंगे तो ये निशान आएगा 9 इंच पर। और जो लूजिंग मिलाते हैं वो पफ में यूज हो जाती है। लूजिंग को मिलाने के बाद यहाँ पर 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेना है जो एक्स्ट्रा होता है। उसके बाद यहाँ पे निशान लगाना है कमर के चौथाई भाग का। तो जैसे कि कमर है इसमें 28 इंच, 28 का चौथाई भाग होगा 7 इंच और इसमें 2 पॉइंट की लूजिंग रखेंगे, तो ये निशान आएगा 7.25 इंच पर। 1 इंच बढ़ा देंगे टक्स के लिए, तो ये निशान आ गया है 8.25 इंच पर। अब इस निशान को इससे मिलाना है और ये हो गया जो एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रहता है। इस तरह निशान को मिलाने के बाद अब हमें आर्म होल में गुलाई बनाना है। अब यहाँ पे आपको 1 इंच पर इंची टेप को रखना है और इस तरह गुलाई बनाना है। ये हो गई है आर्म होल में गुलाई। आर्म होल में गुलाई बनाने के बाद अब हम निशान लगाएंगे गले की चौड़ाई का। तो 2.25 इंच रखिए गले की चौड़ाई, 2.5 इंच में ही तैयार हो जाता है। और लंबाई रखेंगे इसकी 7 इंच और यहाँ पे इसकी चौड़ाई को रख दिया 2.5 इंच। अब इसको मिला देंगे और यहाँ पे गुलाई बना देंगे। इस तरह आपको गुलाई बना देना है और यहाँ पर थोड़ा सा इसका झुकाव कर दिया। उसके बाद अब आपको कटोरी के लिए निशान बनाना है। तो आपको क्या करना है कि गले के ऊपर एक निशान लगाना है 1 इंच पर और आर्म होल की दूरी से 2 इंच पर निशान लगाना है इस तरह। अब यहाँ पे चेस्ट की जो भी साइज होती है उसका आपको तीसरा भाग रखना है, तो ये निशान लगाएंगे हम 6 इंच पर। इस तरह मिला दिया।
इस तरह मिलाने के बाद अब आपको यहाँ पे गुलाई देना है, तो इस तरह इसकी गुलाई को ले जाइए। इस तरह बन जाएगी आपकी कटोरी। उसके बाद अब यहाँ पे आपको बेल्ट बनाना है, तो ये जो बेल्ट का निशान है उसके 1 इंच ऊपर पे निशान लगाएंगे इस तरह, और यहाँ पर लगाएंगे 2 पॉइंट का। यहाँ पर हल्की सी गुलाई देते हुए इससे मिला देंगे इस तरह। इस तरह इसका बेल्ट बन जाता है। इस तरह आगे के पार्ट के निशान कंप्लीट हुए। अब हम इसी निशान पर इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह आपको इसकी कटोरी को काट के निकाल लेना है। अब इस कटोरी को रखकर हम बड़ी साइज की कटोरी निकालेंगे। अगर इसी को इसमें फिट करेंगे तो ये छोटी हो जाएगी, इसलिए बड़ी कटोरी को निकाला जाता है। तो ये हमने कटोरी को ले लिया है और इसके ऊपर रख दिया। एक कपड़ा जैसा डबल में रखा हुआ था वैसा ही डबल में रखा हुआ है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना है और समझना है कि इस कटोरी की साइज से आपको यहाँ पर कपड़ा 2 इंच बढ़ा कर रखना है और इसका एक चौकोर निशान लगा देना है। इस निशान को हमने सीधा कर दिया। ये मिल गया आपको एक चौकोर कपड़ा। अब आपको क्या करना है कि इसको पकड़िए और इस तरह तिरछा रखिए। इस लाइन से इस तरह मिलाकर रखना है आपको। यहाँ पर आधा इंच कपड़े को छोड़ना है पहले, ठीक है। इस लाइन से हमने आधा इंच इसको बढ़ा दिया है। इस लाइन से आ गया है आधा इंच, ठीक है। इसकी दूरी आधा इंच की है। अब यहाँ से आपको इस तरह बढ़ाते हुए नीचे की साइड 1 इंच पर लाना है इस तरह। यहाँ से इसकी दूरी 1 इंच रखिए। यहाँ से आधा इंच लाना है मार्जिन, और फिर नीचे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते हुए यहाँ पर आपको 1 इंच बढ़ा देना है और 1 इंच बढ़ाना है आपको इस साइड। इस तरह नाप कर देखिए और बस इस लाइन पर ही रखिए इसको मिलाते हुए यहाँ से 1 इंच की दूरी और बस मिलाते हुए इसकी कटिंग करना है। अब यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर रखना है इसकी लंबाई को 1.5 इंच बढ़ाकर। यहाँ से हमने 1.5 इंच इस तरह बढ़ा दिया। अब इस निशान को इससे मिलाना है इस तरह। इससे इसकी टक्स की लंबाई बढ़ जाती है और यहाँ पर गले को बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह आपको इसकी कटोरी को निकालना है। अब आपको लगाना है टक्स का निशान। तो जो भी साइज आती है उसका 20 सेंटर में निशान लगा दीजिए। तो ये निशान लगा दिया है हमने 4 इंच पर। जैसे कि कटोरी की चौड़ाई 8 इंच है तो ये बनकर तैयार होगी 7 इंच में। उसके बाद अब आपको यहाँ पर टक्स की चौड़ाई का निशान लगाना है। तो ये निशान लगाएंगे हम 1.5 इंच पर और इस तरह मिला देंगे। इस तरह आपको टक्स का निशान लगाना है। अब इस लाइन को हम सीधा कर देंगे जिससे आपको क्लियर दिखेगा। अब इस छोटी कटोरी का कोई काम नहीं है, इसे हम अलग कर देंगे। तो कटोरी ब्लाउज में बड़ी कटोरी को ही फिट किया जाता है, तभी फिटिंग परफेक्ट आती है। अब हम कटिंग करेंगे पीछे के पार्ट की। अब हम निकालेंगे पीछे का पार्ट और ये कपड़ा जैसा रखा हुआ था वैसा ही डबल में रखा हुआ है। अब इस कपड़े को भी सीधा करना है। सीधा किया, आधा इंच का मार्जिन लेना है। अब यहाँ पे जो भी लंबाई होती है ब्लाउज की उसमें आपको सिर्फ आधा इंच मिलाना है। जैसे कि 13 इंच थी तो इसमें हमने आधा इंच का सिलाई मार्जिन मिला दिया और इस लाइन को सीधा कर दिया। उसके बाद अब आपको इसी आगे के पार्ट को उठाकर रखना है, इसके ऊपर मिलाकर रखिए इस तरह, जिससे आपको गले की और आर्म होल की साइज बड़ी आसानी से मिल जाएगी। ये हो गया यहाँ पर 2.25 इंच का। अब यहाँ पे आपको गले की साइज जो भी पसंद है उसके हिसाब से आप निशान लगा सकते हैं। जैसे कि मैं इसे तैयार कर रही हूँ 8 इंच का, तो ये निशान लगाएंगे हम 8.5 इंच पर और यहाँ पर इसकी चौड़ाई को रखेंगे 2.5 इंच। इस तरह इसको मिला देंगे और यहाँ पे गुलाई बना देंगे। इस तरह इसकी गुलाई को बना दिया। अब यहाँ से थोड़ा सा तिरछा लेते हुए आपको आर्म होल का निशान लगाना है। इस तरह मिलाते जाइए और पीछे की साइड आधा इंच की दूरी से बढ़ाते जाइए। इस तरह आपको यहाँ पे गैप रखना है, आधा इंच इससे बढ़ाकर रखना है इसको।
इस तरह आपको निशान मिल जाएंगे। अब इसको हम हटा देंगे। अब आपको यहाँ पर कमर का चौथाई भाग रखना है और 1 इंच बढ़ाना है टक्स के लिए। तो ये निशान लगाएंगे हम 8 इंच 2 पॉइंट पर और 1.5 इंच का यहाँ पर सिलाई मार्जिन। इस लाइन को मिला देंगे इस तरह। अब यहाँ पे जो भी साइज होती है उसका हाफ करना है। इस तरह पकड़िए और इसका हाफ कर दीजिए। ये मिल जाएगी आपको टक्स और इसी इंची टेप को उठाना है और इधर रख देना है और इस टक्स को आधा इंच की दूरी से निशान लगा देना है इस तरह। इस तरह आपको पीछे के पार्ट के निशान लगाना है। अब इसी निशानों पे हम कटिंग कर देंगे। इस तरह हमारे पीछे के पार्ट की कटिंग कंप्लीट हुई। अब हम बचे हुए कपड़े से आस्तीन निकालेंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो पर लाइक कर दीजिए। फिर हम आस्तीन की कटिंग करते हैं। अब इस बचे हुए कपड़े को आपको 4 फोल्ड में रखना है। इसको इस तरह फोल्ड करिए और जॉइंट वाली साइड को अपनी साइड करिए। उसके बाद यहाँ पे कपड़े को पहले सीधा करिए और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लीजिए। ये हो गया इसका मार्जिन। अब आप आस्तीन की जो भी लंबाई रखना चाहते हैं उसमें आधा इंच का मार्जिन मिला दीजिए। तो जैसे कि मैं इसकी लंबाई रख रही हूँ 4 इंच, तो आधा इंच का ऊपर की साइड मार्जिन ले लेंगे। ये निशान लगा दिया 4.5 इंच पर। अब दूसरा निशान लगाना है आपको 2.5 इंच पर, मीडियम साइज में 2.5 इंच पर, और अगर कोई हेल्दी होता है तो ये निशान आता है 3 इंच पर। और यहाँ पर निशान लगाना है आपको मोहरी की साइज का। तो जैसे कि मोहरी की साइज है 12 इंच, तो उसका हाफ रखेंगे यहाँ पर 6 इंच और 1.5 इंच लेंगे यहाँ पर सिलाई मार्जिन जो साइड में रहता है। उसके बाद इस लाइन को आपको सीधा करना है। इस तरह सीधा किया। अब यहाँ पे आस्तीन की जो भी गुलाई होती है उसका हाफ रखिए। जैसे कि इसमें गुलाई है 15 इंच, तो 15 का हाफ रखेंगे 7.5 इंच। यहाँ पर निशान लगा देंगे इस तरह। अब इस निशान को इससे मिलाना है, तो इस तरह तिरछा करेंगे और यहाँ पर 1.5 इंच के मार्जिन को इस तरह ले लेंगे। अब आपको यहाँ पर 2 इंच छोड़ना है और गुलाई को इस तरह ले जाना है और इससे मिला दीजिए। इस तरह आपको आस्तीनों के निशान लगाना है। अब इसी निशान पर हम कटिंग कर देंगे। इस तरह आस्तीन की कटिंग करने के बाद अब आपको इसकी 2 लेयर पकड़ना है और फैलाकर रखना है इस तरह, और यहाँ पर गुलाई देना है। तो एक गुलाई रहेगी 1.25 इंच की। इस तरह मिलाते हुए आपको मिला देना है। तो इस तरह आपको इसकी गुलाई देना है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह आपको आस्तीनों की कटिंग करना है, ठीक है। इस तरह अगर आप कटिंग करेंगे और इसकी गुलाई को देंगे तो ये आस्तीन कभी भी आपकी छोटी बड़ी नहीं होगी। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से कटोरी ब्लाउज की कटिंग करके कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम इसी कटिंग को उठाएंगे और साड़ी के ब्लाउज पीस पर रख देंगे और उसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये ले लिया हमने साड़ी का ब्लाउज पीस। अब इसको डबल में फैला कर रखेंगे और उसके ऊपर इसको मिलाकर रख देंगे। इस तरह आपको मिलाकर रखना है। बस आपको इतना ध्यान देना है कि जो पीछे का पार्ट होता है वो जॉइंट वाली साइड हो और बाकी पीस को आप इस तरह रख दीजिए। अब हमें इसको अच्छे से पकड़ना है और मिलाते हुए इसकी कटिंग कर लेना है। अस्तर पर कटिंग करने से आपको 2 फायदे होते हैं। पहले तो आपको मार्किंग क्लियर दिखती है जिससे आपको सिलाई डालने में आसानी होगी, और दूसरी बात कि आपकी साड़ी का पीस वेस्ट नहीं होगा। बस आपको इसको मिलाकर अच्छे से पकड़ना है और कटिंग करते जाना है। इससे कपड़ा वेस्ट नहीं होता है। इस तरह आपको काट कर निकालना है। साड़ी के कपड़े को हल्का सा बढ़ाकर रखिए जिससे ये कपड़ा खिंचाव नहीं करेगा, ठीक है। इस तरह हम सभी पार्टों को निकाल लेंगे। इस तरह इसकी कटिंग कंप्लीट हुई। और अगर आप कटोरी ब्लाउज को सिलना सीखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने आपको नीचे कमेंट में दे दी है, जिससे आप बड़ी आसानी से अपने ब्लाउज को बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए। और अगर आप मेरी ब्लाउज कटिंग को अपने घर मंगाना चाहते हैं, वो भी सभी साइज के लिए, तो आप बड़ी आसानी से राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप में ऑर्डर कर सकते हैं
वो भी कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा के साथ। और अगर आपने अभी तक राधिका ट्यूटोरियल्स का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए, और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।